नवरात्रि नवदुर्गा की 9 रातें के त्योहार के चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माना जाता है कि वे स्वास्थ्य में सुधार करती हैं और धन और शक्ति प्रदान करती हैं। देवी कुष्मांडा के 8 हाथ हैं और इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने की सारी शक्ति उनकी जपमाला में निहित है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिसे संस्कृत में ब्रह्मांड कहा जाता है। उन्हें कुष्मांड नामक सफेद कद्दू की बलि भी बहुत पसंद है। ब्रह्मांड और कुष्मांडा से जुड़े होने के कारण वे देवी कुष्मांडा के नाम से लोकप्रिय हैं। उनका निवास अनाहत चक्र में है। कुष्मांडा को 8 से 10 हाथों से दर्शाया गया है, जिनमें त्रिशूल, चक्र, तलवार, हुक, गदा, धनुष, बाण और अमृत और रक्त के 2 घड़े हैं। उनका एक हाथ हमेशा अभयमुद्रा पर रहता है, जिससे वह अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। वह बाघ पर सवार हैं। सूर्य संसार को जीवन देता है और देवी कुष्मांडा स्वयं सूर्य की शक्ति हैं और जब वे सूर्य देव के मूल में निवास करती हैं तो वे सभी ऊर्जा का स्रोत होती हैं। ये ब्रह्मांड में संतुलन बनाने और सूर्य की किरणों से सभी जीवित प्राणियों को जीवन प्रदान करने के लिए था। उनकी शक्ति सूर्य को सभी को जीवन देने की क्षमता देती है, क्योंकि वे स्वयं शक्ति हैं। एक बार जतुकासुर की हार के बाद महान असुर योद्धा सुकेश के पुत्र माली और सुमाली नाम के 2 असुर भगवान शिव को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। वे जो तपस्या कर रहे थे वो इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से निकलने वाले सकारात्मक आयनों से उनका शरीर चमकने लगा। सूर्यदेव पृथ्वी पर बढ़ती चमक को देखकर चिंतित और उत्सुक होने लगे। सूर्यदेव ने एक बार पृथ्वी पर चमकते पिंडों को देखने जाने का फैसला किया। प्रकृति के नियम के अनुसार आकाशीय पिंड तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे अपना स्वभाव नहीं बदल लेते। सूर्यदेव इतने जिज्ञासु थे कि वे सौरमंडल से अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर चमकते पिंडों को देखने चले गए। इससे पूरे ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचा। सूर्यदेव सब कुछ नजरअंदाज करते हुए दोनों भाइयों के और करीब चले गए। अपने ध्यान में मंत्रमुग्ध दोनों भाई इस बात से अनजान थे, परिणामस्वरूप संपूर्ण विश्व और सौरमंडल अंधकार में चला गया। अंधकार इतना भयावह था कि कोई भी नंगी आंखों से ब्रह्मांड को देख सकता था। इसके अलावा इससे गुरुत्वाकर्षण की हानि हुई और आकाशीय पिंडों में असंतुलन का सामना करना पड़ा। सूर्यदेव को अचेत पड़ा देखकर देवताओं के पिता ऋषि कश्यप टूट गए। ऋषि कश्यप ने शिव को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने अपने पुत्र को मारा है, एक दिन वह अपने ही पुत्र को मार देंगे। शिव पार्वती के पास गए और उनसे अपनी गलती सुधारने के लिए मदद का अनुरोध किया। उन्होंने उन्हें ये बताते हुए एहसास दिलाया कि वे सभी ऊर्जाओं का स्रोत हैं, वे ब्रह्मांड की माता हैं। पार्वती ब्रह्मांड में उस स्थान पर गईं जहां सूर्यदेव स्थित थे। उन्होंने अपने तेज से अग्नि और प्रकाश से भरा एक गोलाकार पिंड बनाया, जिसे अब सूर्य के रूप में जाना जाता है। बाद में सुकेश और ऋषि कश्यप उस स्थान पर पहुंचे। सुकेश की आंखों में आंसू थे, हालांकि ऋषि कश्यप क्रोधित थे। ऋषि कश्यप ने शिव को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने अपने पुत्र को मारा, एक दिन वे अपने ही बच्चे को मार देंगे। शिव ने सुकेश और ऋषि कश्यप दोनों को इस स्थिति का समाधान पाने के लिए देवी पार्वती के पास जाने को कहा। ऋषि कश्यप सूर्यदेव को जीवित करने के लिए देवी अदिति के साथ देवी पार्वती के पास गए। देवी पार्वती रसोई में गईं और 2 बर्तन ले आईं। देवी पार्वती ने उन दोनों से एक बर्तन में अपना खून भरने को कहा। ऋषि कश्यप ने अपनी शक्ति से उन दोनों के शरीर के खून से बर्तन भर दिया। फिर दूसरा बर्तन अपने आप अमृत से भर गया। पार्वती ने ऋषि कश्यप से पवित्र रक्त और अमृत को सूर्यदेव के मुंह में डालने को कहा। बदले में ऋषि कश्यप ने कहा कि उन्हें एक बच्चा होगा जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान और सबसे अच्छा भगवान होगा, जहां कुष्मा का अर्थ राक्षसी और अंड का अर्थ है याकू का अर्थ है एक और ऊष्मा का अर्थ है गर्मी और अंड का अर्थ है अंडे जैसी गोल संरचना। बाद में सूर्यदेव ने देवी कुष्मांडा से सूर्यलोक में सूर्यासन में बैठने का अनुरोध किया। कुष्मांडा में सूर्य के मूल में रहने की शक्ति और ताकत है। उनकी चमक सूर्य को उसकी चमक देती है। कहा जाता है कि वह सूर्यदेव सूर्य को दिशा निर्देश देती हैं।